कहा जाता है कि जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है, उस इंसान के शव के पास आपको ज्यादा रोना या बिलखना नहीं चाहिए। और वो तब जब आप उस इंसान के कोई खास करीबी न लग रहे हो, आप उस इंसान से सिर्फ इतना संबंध रखते हो कि दोस्ताना है, याराना है, मिले हैं, चार शब्द बातें हुई और आप उसके शव के पास जाकर रो रहे हो, बिलख रहे हो। ऐसी अवस्था में उस आत्मा को लगता है कि आप बड़े खास और प्रिय इंसान हो उस इंसान के लिए। आपका रोना तब ही लाजमी होता है जब आप उसके भाई हो, आप उसके बहन हो, माँ बाप हो या कोई खास करीबी रिश्तेदार हो जिससे वो बेहद प्रेम करता था, और तब आप जब रोते हो तब बात अलग होती है। लेकिन जब आप उसके इतने खास करीबी नहीं कि वो इंसान आपके रोने पर खुश महसूस हो या मुक्त महसूस हो या मोक्षमय महसूस हो, तब आपके साथ बहुत गलत हो सकता है। और ऐसा ही एक गांव के अंदर एक ऐसा परिवार है, जब वो मोहल्ले में कोई इंसान खत्म हो जाता है, उस इंसान के खत्म होने पर उसके शव के आसपास रो रहा होता है, बिलख रहा होता है, और रोते रोते इतना रोता है कि लोगों को लगता है कि इससे ज्यादा प्रिय कोई इंसान उसके लिए नहीं है। तब उस गांव के अंदर, उस मोहल्ले में कुछ ऐसा होने लगता है जो सच में बड़ा रहस्यमयी होता है। कहा जाता है कि मौतें बड़ी रहस्यमयी होती हैं। मौतें अपने अंदर बहुत कुछ समेट कर चलती हैं। मौत बस इतनी नहीं कि कोई इंसान खत्म हो चुका है और आपने उस मरे हुए शव पर कफन लिपटाया और आप ले जाकर शमशान घाट में चिता लगाकर अंतिम संस्कार और दाह संस्कार कर दिए, उस इंसान का वर्चस्व खत्म हो गया। ऐसा नहीं। मौत अपने अंदर समेट कर चलता है भूतकाल, मौत अपने अंदर समेट कर चलता है आगामी भविष्यकाल, और मौत के पास बहुत कुछ होता है। कई बार मौतें बड़ी आकस्मिक होती हैं, कई बार मौतें बड़ी रहस्यमयी होती हैं, कई बार विधाता द्वारा रचित होती हैं, कई बार स्वयं इंसान खुद को मार लेता है आत्महत्या के रूप में, आग में कूद जाने के रूप में, एक्सीडेंट के फॉर्मेट के रूप में, या कई बार तो कोई इंसान गलत गतिविधि या साधना शक्ति को पाने के लिए करता है और गलत रूप से अपने आप पर बड़ी शक्ति का प्रवाह जब होता है, झेल नहीं पाता और वो मर जाता है। तब ऐसी आत्माएं बड़ा ही प्रचंडकारी, विनाशकारी रूप लेती हैं और इसका कहीं ना कहीं भुगतान उसके आसपास के लोगों को करना पड़ता है। और ऐसा ही एक मौत एक गांव में हो जाती है, जो इंसान की मौत के बाद पूरे गांव के अंदर बवंडर आने वाला है। पूरे गांव में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी भनक तक किसी गांव के इंसानों को कर नहीं थी। यह इस गांव की अगर मैं आपको बात बताऊं, इस गांव में जमींदारी प्रथा चला करती थी और मोहनलाल और सोहनलाल नाम के एक ही परिवार के दो भाई थे, और दोनों ही एक साथ रहकर इस जमींदारी के प्रथा का जो प्रचलन था वो आगे आगामी वाली जितनी भी जनरेशन थी वहां पर ले जाने के लिए तैयार थे। मोहनलाल वैसे ही क्रूर मानसिकता का और सोहनलाल उससे ज्यादा क्रूर मानसिकता का, लेकिन जितने भी कार्यभार थे वो मोहनलाल अपने भाई सोहनलाल के छत्रछाया में आकर किया करता था। जमीनों को हड़प लेना, किसी इंसान की जमीन किसी इंसान को दे देना, किसी इंसान की जमीन लिया, रकम दे दिया, मनचाही रकम दिया, रकम लिया तो लिया, अगर ना लिया तो आपको मारकर वो जमीन हथिया ली जाएगी। और ऐसा ही एक इंसान जो उसके गांव में है, जिसका नाम अशोक है, उसकी आज मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु बड़ी अजीब है। कहा जाता है कि जब भी कोई इंसान, वो जो गांव वाले जब इसके मौत पर गए हुए थे, जब इसके शव के पास बैठे हुए थे, तो शव को जब देख रहे थे, निहार रहे थे, आपकी नजर पड़ती है तो आप बहुत अंदर से सवाल पैदा करते हो। जब आपका शव शांत हो और सामान्य हो तब चार बातें नहीं बनती, लेकिन शव जब हल्का सा नीला पड़ने लगे, शव पर जब अजीब सी कालिक दिखाई पड़ने लगे, तब इंसानों की चार बातें पैदा हो जाती हैं। यही जब अशोक मरा तो मोहल्ले वालों का कहना था कि जरूर इसके शरीर के साथ कुछ करा गया है। अच्छा, एक और बात, जो ये अशोक था, इसका अपना एक भाई था रमेश। जैसे सोहनलाल मोहनलाल, वैसे ही अशोक और रमेश ये भी अपने गांव के बड़े धनवान आदमी थे। अशोक बहुत ही वर्चस्व वाला आदमी था। अशोक की अगर मैं आपको बात बताऊं, ये इंसान लोगों की मदद किया करता था। जब भी किसी इंसान को दुख होता तो खड़े होने वालों में से अशोक का नाम आया करता था। भले वो सुख में ना खड़ा हो, बिटिया की शादी बारात में ना खड़ा हो, किसी के मुंडन में ना खड़ा हो, लेकिन कोई इंसान अगर प्रताड़ित है, कोई इंसान खत्म हो गया है, तो सबसे पहले जाने वालों में से अशोक था। लेकिन पता नहीं क्यों पिछला जो इसका वर्ष है अशोक का, बड़ा ही अजीब सा गुजर रहा था। अशोक की जमीन थी, बड़ा जमींदार आदमी था, बहुत पैसा था इसके पास, लेकिन जमींदारी प्रथा तो कैसे और के पास थी। इतनी अच्छी जमीन, इतना अच्छा वर्चस्व, इतना अच्छा पैसा देखकर मोहनलाल और सोहनलाल की जो नियति है वो अशोक के ऊपर से गड़बड़ा जाती है। उनके दिमाग में आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं मोहनलाल और सोहनलाल, बोले कि बड़ा अशोक और रमेश का वर्चस्व फैलता जा रहा गांव में, कहीं इसका पावर न चलने लगे, सिक्का न चलने लगे, इसलिए इसको अभी दबाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इसको जिंदा रखा गया तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत हो सकती है। और मोहनलाल सोहनलाल की जमींदार प्रथा के तहत इन लोगों ने अशोक की जमीन को हड़पने की कोशिश करी। ये पिछले वर्ष से चला आ रहा था। अक्सर ये जमीनों का विवाद, बहुत कुछ ऐसी बातें जो बहुत ही राजनीतिक थी, प्रपंच थी, बहुत कुछ था जो
गांव में फैला करता था। अच्छा, लेकिन इनका जो गांव था और जो रमेश और अशोक की जो आपसी दोस्ती थी, यानी भाईचारा था ना, भाई थे एक दूसरे के, इनके दोनों के बीच में अगर कोई खटकन हुआ करती थी या कोई लड़ाई हुआ करती थी तो ये कभी बाहर नहीं आती, क्योंकि अशोक अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का कहीं ना कहीं बखान किया करता था, सामाजिक प्रतिष्ठा का निर्माण किया करता था, और निर्माण के तहत अपने अंदर जितने भी कुरीतियां थी, अपने परिवार में जितनी भी लड़ाइयां हुआ करती थी, वो कभी गांव परिवार यारों के बीच में नहीं जाती थी। इस वजह से कभी कोई इंसान इनके परिवार को भांप नहीं पाता था। और जब इनका इंसान मरता है, यानी जब अशोक मरता है और जब गांव वाले लोग इसके शव पर आकर रो रहे होते हैं, तब पता चलता है कि इसकी जो मौत है वो सामान्यतः मौत नहीं है, बड़ी अजीब सी मौत है। अच्छा, आपको मैं बताऊं कि जब इसका वही मृत्यु हो जाती है, शव सामने रखा होता है, बहुत सारे लोग आकर रो रहे होते हैं और रोते रोते बिलख रहे होते हैं। इसका जो शव है धीरे धीरे नीला हो रहा होता है। लोग इसके शव को नहलाते हैं, कफन से उड़ाते हैं, इसको तैयार करते हैं, अर्थी पर लिटाते हैं और धीरे धीरे शमशान घाट की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। गांव का लगभग बहुत सारा सदस्य था, क्योंकि अशोक के प्रति प्रेम था हर एक इंसान के लिए। अभी पिछले ही वर्ष की अगर बात करूं तो इसके 2 बेटों का ऐसे ही देहांत हो चुका था, लेकिन वो बेटे कहां पर हैं, उनका शव कहां पर है, इस चीज के बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन लोगों को इतनी भनक जरूर आई थी कि इनके अब 2 बेटे इस दुनिया में नहीं है। वो बेटे कहां हैं इसका भी कोई खास पता नहीं। धीरे धीरे शमशान की तरफ इनकी शव यात्रा बढ़ती चली जा रही होती है, और जब बढ़ रही होती है तो रास्ते में राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है की धारा प्रवाह हो रही होती है, और इसकी जो शव है उसको निकाल कर चिता पर रखा जाता है। तो इस तरीके से लोग अशोक की अंतिम संस्कार क्रिया को करने के बाद अपने अपने घरों में आ जाते हैं। 10वां होता है, 13वां होता है, पता नहीं क्यों 13वें के बाद से ही अगर मैं बात कहूं, अजीब सा इनके परिवार में होने लगा, इनके घर बार में होने लगा, इनके मोहल्ले में होने लगा, और धीरे धीरे इनके पूरे गांव में होने लगा। एक ऐसा परिवार है इनके गांव में जिनके घर पर कोई एक सदस्य है जिसकी मौत हो जाती है, और मौत भी बड़ी अजीब। कहा जाता है कि इनका जो इंसान खत्म हो रहा है, वो पहले ऐसा शौचालय वॉशरूम वगैरह नहीं हुआ करता था गांव में, वो दूर जाकर आपको खेत में करना होता था। तो इनकी एक महिला थी, वो खेत में वही वॉशरूम करने जा रही होती है, और जब जा रही होती है और अंधेरे का समय था 6 बजे 7 बजे का, और वो वहाँ पर अपना कर रही होती है, और जैसे ही वो उठकर चलने ही वाली होती है तो उसकी नज़र पड़ती है कि पता नहीं कोई एक अजीब सा जानवर है, बड़ा ही डरावना सा, उसके पीछे लगा हुआ है और उसको बड़ी देर से घूर रहा है। और ये बात जैसे उस महिला को पता चलती है, वो अंदर से भयभीत हो जाती है, और भयभीत होने के बाद वो उठकर भागने की कोशिश करती है, तो वो जानवर दौड़ दौड़ के उस महिला को नोच देता है, और नोच के उसको इतना मारता है कि वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये मौत आज गांव वालों की वो पहली मौत थी जिस बड़ी मौतों का अंदाजा अभी पूरे गांव वालों को नहीं था। ये महिला की मौत के बाद लोगों को बड़ा अजीब लगा। लोगों ने इस महिला की जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है उसको भी संबंध करा और उसको शमशान घाट में ले जाकर जला दिया। एक मौत हो गई, ऐसे ही एक और मौत उन्हीं के परिवार में हो जाती है। ये मौत भी बड़ी अजीब थी। कहा जाता है कि इनका एक सदस्य था जो कि पुरुष था, वो बाहर जा रहा होता है किसी काम से, रास्ते में कोई जानवर उनके ऊपर अटैक करता है, और अटैक करने के बाद उस इंसान की मौत हो जाती है। फिर उसके शव को लाया जाता है, अंतिम संस्कार क्रिया करा जाता है। आज इनके गांव की ये 3री मौत थी। और ऐसे ही गांव में बगल का मोहल्ला था, उस बगल के मोहल्ले से भी कोई इंसान खत्म हो गया, और वो भी इंसान जो खत्म हो रहा है वो ऐसा लगा कि कोई जंगली जानवर ने उसको मार दिया। और जब कोई इंसान मर रहा है इनके लगातार परिवार में, गांव में या आसपास के लोगों के बीच में, वो इंसान सिर्फ जंगली जानवर के हमले के रूप में ऐसा प्रतीत होता कि वो मारा गया है। किसी की स्वतः मौत नहीं दिखाई पड़ती। कोई बुजुर्ग अपने खटिया पर लेटकर मर गया हो, अभी तक कोई ऐसी खबर सुनने को नहीं आई। सिर्फ इंसान मर रहा है और कोई मार रहा है, उसके शरीर का तरबतर कर दिया जा रहा है, उसके शव को काट दिया जा रहा है, खून बह रहा है और बहुत गंदे तरीके से मारा गया हो, ऐसा दिखाई पड़ने लगा। लगातार बढ़ती मौतें ग्रामवासियों के लिए एक सवाल पैदा कर रही थी कि अचानक ये मौतों को बढ़ने का कारण क्या है, क्या वजह है, कैसे पता किया जाए और मौतों को रोका कैसे जाए। तो वहीं पर एक थोड़ी ही दूर पर एक महादेव जी का मंदिर है, जहां पर एक महंत जी कार्यरत है, और कई सारे गांव वाले वहां पर महंत जी के पास जाते हैं और इस चीज के बारे में बताते हैं कि आखिर महाराज जी देखिए कि किस तरीके से गांव में अचानक मौतों की संख्या बढ़ना चालू हो चुकी है। पता नहीं क्या ऐसा अनिष्ट हो गया, पता नहीं क्या ऐसा गलत हो गया, पता नहीं क्यों देवता जैसे नाराज से हो गए हो, लगातार मौतें बढ़ती चली जा रही हैं। तो महंत ने पूछा कि आखिर इन मौतों के बढ़ने का कारण आप लोगों ने पता लगाया? तो किसी ने बोला कि महंत जी अगर ये पता होता तो मैं आपके पास क्यों आता। मुझे महंत जी आप बताएं कि आखिर ऐसा कारण क्या है, इन मौतों के बढ़ने की वजह क्या है। लगातार मौत बढ़ती चली जा रही है और पता नहीं क्यों गांव के अंदर बहुत पहले से 1-1.5 साल से ही कुछ अजीब सा हो रहा है हमारे गाँव में। तो बोले कि महंत जी अच्छा काम करो, मैं चीजों को पता करता हूं,
आज का मुझे समय दीजिए, मैं आज एक साधना करता हूं और इस साधना के तहत मैं इस चीज के परिणाम पर पहुंचने की कोशिश करता हूं कि आखिर इन मौतों के बढ़ने की वजह क्या है। लगातार 55 60 मौतें किसी गांव के अंदर हो जाए तो गांव तो डर के अंदर बैठ जाएगा। और महंत जी साधना चालू करते हैं। कहा जाता है कि उसके एक दिन लगातार महंत जी साधना में मौन व्रत करके तपस्या रूपी भाव में चले जाते हैं और एक दिन के बाद वो वापस आते हैं और गांव के कई इंसानों को बुलाते हैं और उनको बड़े अजीब रहस्यमय तरीके से बताते हैं कि तुम्हारे गांव में कुछ सामान्य नहीं है, तुम्हारा गांव कुछ बड़ा अजीब है, तुम्हारे गांव में कुछ ऐसी क्रियाएं करी गई हैं जिन क्रियाओं को नहीं करना चाहिए था और इन क्रियाओं का जो प्रहार है वो आज आपके गांव के अंदर है। लगातार मौतें बढ़ने की संख्या का रुकने का कोई नाम नहीं है और लगातार बढ़ती ही चली जाएंगी। अगर इसको सही समय पर ना रोका गया पूरा गांव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर जितने भी गांव वाले थे वो डर जाते हैं और डर कर महान जी से इसका समाधान पूछते हैं कि आखिर ऐसा किया जाए, आखिर इसको कैसे रोका जाए, कैसे किया जाए, कोई ना कोई इसका समाधान बताइए। तो महान जी कहते हैं कि इसका समाधान तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ पहले अगर इसका जड़ पता चल जाए कि आखिर मौतें हो कैसे रही हैं तो जरूर इसका समाधान निकाला जा सकता है। तो महंत जी ने बोला कि काम करो, तुम सब लोग अभी गांव चले जाओ, हम पता करके आते हैं और इसके उस तह तक जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी मेन जड़ क्या है। अगले दिन महंत आते हैं और गांव वासियों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर कोई एक अशोक नाम का इंसान था जिसकी मौत हो गई थी। लोगों ने बोला हाँ जी अशोक की मौत हुई है। तो बोले कि जब ये अशोक की मौत हुई थी, अशोक की मौत कोई सामान्य मौत नहीं थी, अशोक की मौत के साथ ही ये जितनी भी मौतें हैं सब जुड़ी हुई हैं। तो लोगों ने कहा महान जी ऐसा कैसे हो सकता है। तो कई लोगों का कहना था कि जी महान जी आपने सही कहा कि जब अशोक की मौत हुई थी हम लोगों ने जब उसके शव को देखा था, उसका शव थोड़ा थोड़ा नीलिमा नीलिमा सा था और वो हम लोगों के अंदर एक संकेत पैदा कर रहा था कि इसकी मौत सामान्य क्यों नहीं है। मैंने इसके भाई रमेश से पूछने की कोशिश करी कि आखिर तुम लोगों के बीच में हुआ क्या, आखिर ये मरा क्यों। तो रमेश का जो जवाब था बड़ा ही सामान्य था कि ऐसे ही मौत हो गई। उसका भी कोई जवाब बड़ा अजीब सा था, हम लोगों ने कुछ पूछा भी नहीं। लेकिन आज जब महंत जी आप कह रहे हैं कि अशोक की मौत सामान्य नहीं थी, ये चीज सोचने का केंद्र बनती है। महंत ने बताया कि अशोक की मौत से ही जुड़ाव रख रही हैं ये सारी मौतें। अगर अशोक की मौत का केंद्र ना पता किया गया और उसका समाधान न करा गया, पूरे गांव के अंदर जितने भी लोग अशोक की मौत पर जाकर रोए थे सबकी मृत्यु होगी। और ये बात सुनकर जैसे ग्रामवासियों के पैरों के तले से जमीन खिसक गई हो। गांव में बहुत सारे ऐसे भी अभी लोग सामने खड़े थे जो उसकी मौत में, यानी कि जब उसका शव के पास जब शव यात्रा चल रही थी और उसके शव के पास जब गए हुए थे और रोए थे, बिलखे थे, तब कई सारे लोग वहां पर अभी भी सामने जिंदा थे। यानी कि मौतें अभी भी दस्तक देने वाली थी, यानी मौत अभी भी बहुत कुछ कहने वाली थी। महंत ने बोला कि उस इंसान की मौत पर तुम लोगों को रोना नहीं चाहिए था। तो किसी ने बोला कि महाराज जी अगर कोई इंसान खत्म हो चुका है और वो अपना करीबी हो और उसके शव पर रोया ना जाए तो शोक कैसे प्रकट होगा। तो महंत ने बोला कि हर शव के ऊपर रोना अच्छा नहीं होता, कुछ शव ऐसे होते हैं जिन पर ना रोया जाए तो बेहतर है। क्योंकि जो अशोक मरा है वो उसकी मौत अघोर मौत है, वो कोई सामान्य मौत नहीं है। और जब भी किसी इंसान की अघोर मौत होती है वो बहुत ही रहस्यमयी होती है। अब या तो इसका तह पता चल जाए कि आखिर ये जो अशोक मरा है इसका अघोर मौत से क्या कनेक्शन है, तो इसका कोई सवाल का जवाब मिल पाए, तब उसके तह तक पहुंचा जाए और उसका समाधान तक पहुंचा जाए। तो वहां के गांव वालों ने बोला कि रमेश को बुलाओ, क्योंकि उसका भाई था। रमेश को बुलाया जाता है, रमेश से पूछा जाता है कि अशोक के साथ आखिर हुआ क्या था, सच बता दो वरना सारे के सारे गांव वाले मारे जाएंगे। रमेश ने बोला मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो, मेरा भाई था, आज उसके दोनों बेटे भी इस दुनिया में है नहीं, मेरे भतीजे पता नहीं कहां पर हैं, मैं इस चीज में ऑलरेडी मैं शोक में हूं और तुम लोग मुझसे ऐसा क्वेश्चन करके मुझे बड़ा ही शर्मिंदा कर रहे हो। मैं आखिरकार मैं रमेश को मारूंगा क्यों, मेरा क्या स्वार्थ। तो कई लोगों ने बोला कि स्वार्थ हो सकता है, अपनी जमीन जायदाद आपकी अपनी हो जाएगी, उसके बेटे हैं नहीं और अशोक को मार दिया, पूरे जमीन के हकदार तुम हो गए। तो बोले कि कैसे जमीन की बात कर रहे हो, वो जमीन जो मेरे हक में ही नहीं, वो जमीन जो आज मोहनलाल सोहनलाल के हक में है, वो जमींदारों ने तो कब की हड़प ली और मुझे उसके रकम के नाम पर कुछ चंद रुपए दिए। और इस बात के लिए अशोक बड़ा नाराज हुआ था। अशोक ने जाकर जब मोहनलाल सोहनलाल से इस बारे में बात करी तो उन लोगों ने इसके ऊपर गुस्सा दिखाया। मुझे नहीं बताया कि अशोक ने कि एक्चुअल में हुआ क्या था, मुझे बस इतना पता था कि मोहनलाल और सोहनलाल ने उनके साथ गलत किया। मैं कई बार मोहनलाल और सोहनलाल के पास जाकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तो उन लोगों ने मुझे तो बाहर से ही लतेड़ कर भगा दिया। अगर किसी चीज का जवाब चाहिए तो तुम्हें मोहनलाल और सोहनलाल के पास जाना होगा। तो यहाँ के कई सारे गाँव वाले जमींदार जो थे उनके पास जाते हैं और इस चीज़ के बारे में अर्जी लगाते हैं कि मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए कि आखिरकार जो अशोक है उसकी मौत क्यों हुई।
इतने में मोहनलाल टहलता आता और दौड़कर लोगों के सामने चिल्लाता हुआ बोलता है कि तुम लोगों की औकात कैसे हुई जो आज हमारे घर में आकर हमारे ही दहलीज के पास खड़े होकर और हम ही से सवाल जवाब कर रहे हो, और वो सवाल जवाब जिसका जवाब देने में मैं रुचि ही नहीं रखता। मुझे नहीं पता तुम्हारे अशोक की मृत्यु कैसे हुई, और अशोक की मृत्यु हुई तो इसका संबंध मुझसे क्यों जोड़ा जा रहा है। तो वहां के महंत ने बताया कि अशोक की मौत का जब तक सच पता नहीं चलेगा तब तक आने वाली जो मौतें गांव के अंदर हो रही हैं उसका समाधान नहीं हो पाएगा। इस बात के लिए मोहनलाल और सोहनलाल दोनों मना कर देते हैं इस चीज के बारे में कि मुझे अशोक के बारे में कुछ भी नहीं पता। आप लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं, सिर्फ सवाल है लेकिन जवाब नहीं। तो महंत से पास जाते हैं कि महंत जी अब आप बताइए कि अब करा जाए तो करा जाए, क्या करा जाए। तो महंत जी बोलते हैं कि आप एक काम करो, हम लोग सात्विक आदमी हैं, हमारे पास कोई इसका समाधान नहीं। जब तक हमारे पास कोई इसकी कड़ी न जुड़े तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैं महाकाल का पुजारी हूं। मैं सिर्फ आपको सही जानकारी दे सकता, मैं सिर्फ आपको सात्विक जानकारी दे सकता। तामसिकता और अघोर रूपी कोई जानकारी कोई एक बहुत ही प्रसिद्ध और सिद्धकारी तांत्रिक ही दे सकता है। तो बोले कि ये कहाँ मिलेगा। तो महंत ने बुलाया कि दूर दराज पर एक तांत्रिक है, अगर आप लोग जाकर उनसे कोई राय लेने की कोशिश करो तो जरूर वहां से आपको समाधान मिल सकता है। तो कई सारे गांव वाले एक साथ एकजुट होते हैं और थोड़ी ही दूर पर एक गुफा है, और गुफा के पास वो जो तांत्रिक अपनी साधना को कर रहा था, और वो जैसे साधना से जागृत होता है गांव वालों के पास आता है। गांव वाले अपनी समस्या बताते हैं, जैसे तांत्रिक को उन समस्याओं के बारे में पहले से पता हो। तांत्रिक बोलता है इसका समाधान है अपने पास, लेकिन इसके लिए मुझे एक साधना को करना पड़ेगा। इस साधना में एक बलि चाहिए होगी, ये बलि कोई बकरा या मुर्गा की हो सकती है। बोले ठीक है, एक बकरे या मुर्गे को लाया गया, बलि को दिया गया, तंत्र साधना चालू होती है, और तांत्रिक ने पता लगाया, और पता लगाने के बाद जो गांव वालों को बताया उससे गांव वाले बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुए। किसके ऊपर? जमींदार के ऊपर। तांत्रिक ने बताया कि किस तरीके से अशोक के ऊपर जुल्म ढाया तुम्हारे जमींदार लोगों ने, मोहनलाल और सोहनलाल ने। मोहनलाल ने अशोक की जमीन को हड़पा, और उसकी पूरी जो व्यथा है किस तरीके से हुई थी यह तांत्रिक अब लोगों को समझा रहा होता है कि कैसे उसको मारा गया है। आपको मैं अगर वहां पर लेकर चलूं कि कैसे उसको मारा गया था, तो दरअसल जो अशोक था जब मरा हुआ था उसके 1-1.5 साल पहले की बात है, जब ये अपनी जमीन जायदाद से बहुत खुश था, लोगों का सम्मान कर रहा था, लोगों को पैसा दे दिया करता था, और मोहनलाल सोहनलाल इससे बहुत जला करते थे। तो एक दिन मोहनलाल अशोक के घर आता है और दरवाजा खटखटाता है, और अशोक को अपने पास बुलाता है और अपने साथ ले जाकर हवेली तक लेकर जाता है, और अशोक से बातों बातों में पूछता है कि तुम मुझे जमीन अपनी दे दो और इतना रुपए ले लो। तो अशोक उस चीज को देने से मना कर देता है, क्योंकि जमींदारी प्रथा बहुत तेज थी। उन्होंने बोला कि या तो आप पैसा ले लो या तो आप मार दिए जाओगे। तो जमींदार से अकड़ गया अशोक, पैसे वाला भी था, तो बोला कि एक काम करते हैं, जमीन तो नहीं दूंगा और आप पैसा अपने पास रख लो, कुछ भी हो जाए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जमीन नहीं दूंगा, आप कुछ भी कर लो। अशोक अपनी धुन पर अड़ा हुआ था और वो मोहनलाल सोहनलाल लोग अपनी धुन पर अड़े हुए थे, यानी जमीन चाहिए, ये जमीन ना देने के लिए तैयार। तो सोहनलाल बोलता अपने भाई मोहनलाल से, काम करो इसको जाने दो। अशोक चला आता है। थोड़े दिन के बाद अशोक के दो बेटे थे, उन दोनों बेटों को मोहनलाल और सोहनलाल अगवा कर लेता है, उठवा लेता है, और उठवा के अपने पास लाकर फिर से अशोक को बुलवाता है। और अशोक की आंखों के सामने वो रात थी जब अशोक की आंखों के सामने उसके दोनों बेटों को मारा गया था, और मोहनलाल सोहनलाल ने दोनों ने अपने बेटों को, यानी कि उसके अशोक के बेटों को बहुत गंदे तरीके से मारा था। मारा बस इसलिए था कि अगर तुम जमीन दे दो तो तुम्हारे बेटे को नहीं मारेंगे, जमीन दो पैसा लो। लेकिन वो जमीन देने को तैयार नहीं था। दोनों के बेटों को मार दिया गया, और उसकी आंखों के सामने एक बाप अपने बेटे को रोता हुआ देख रहा था, एक बाप अपने आंखों के सामने अपने बेटों को मरता हुआ देख रहा था। सोचो उस बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी। अशोक अपनी आंखों के सामने अपने दोनों बेटों की मौत को देखकर अपने आप को संभाल नहीं पाया, और मोहनलाल सोहनलाल ने धक्का देकर अशोक को वहां से भगा दिया था। अशोक अपने घर आता है, पता नहीं कुछ दिनों के अंदर वो अपने आप से ही खो बैठा था। वो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करा जाए तो करा जाए, क्या करा जाए। रमेश जो कि उसका भाई था, कई बार उसने पूछा कि भैया क्या हो गया, आप कुछ परेशान दिख रहे हो और बेटे भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो रमेश से वो कुछ बहाना बना देता अशोक, और इस चीज के बारे में तय नहीं बताता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, क्योंकि अशोक जानता था कि अगर रमेश को ये बात पता चल जाए तो रमेश वहां लड़ने चला जाएगा, और जैसे उसके दोनों बेटों को मार दिया गया है कहीं वैसे ही रमेश को न मार दिया जाए। तो अशोक ने क्रिया को चालू करा। अशोक एक अघोर संप्रदाय से मिलता है, वहां पर इसका कोई जानकार था, उनके ही संपर्क से एक अघोर संप्रदाय के एक अघोरी इंसान मिलता है, और अघोरी इंसान से इस चीज के बारे में बातचीत करता है। तो अघोरी बोलता है कि काम करना पड़ेगा, अगर तुमको इसका बदला लेना है
तो तुमको अपने आप को अघोर को समर्पित करना पड़ेगा। तो वो बोला कि वो कैसे होगा? तो बोला एक काम करो, इस तरीके से ये विद्या है, इस विद्या को हासिल करो और इस विद्या को हासिल करने के बाद अपने आप को मार दो और मारने के बाद अपनी आत्मा को अघोर को दे देना। और जब तुम अघोर के दे दोगे तुम्हारी आत्मा में बल आ जाएगा, उस बल के तहत तुम जमींदार के पूरे परिवार को नष्ट कर दोगे। तो अशोक ने बोला कि कुछ और तरीका? तो अघोर ने बोला कि और भी तरीके होते हैं, कई सारी सिद्धियां होती हैं, इन सिद्धियों के तहत कई सारे जादू टोना टोटका करा जाता है, अगर जाकर तुम जमींदारों के यहाँ पर जाकर कर दो तो चीजें सही हो सकती हैं, हो सकता है कि उनको मार दिया जाए। तो अशोक ने बोला कि एक काम करते, जादू टोना टोटका पहले कर देते हैं, क्योंकि किसी इंसान को मारना सही नहीं है, मतलब अपने आप को मार देना और मारकर आत्मा रूपी बल लेकर किसी इंसान को मारना अपने परिवार को नष्ट करने के बराबर है। वो जादू टोना टोटका को सीखता है और जमींदारों के घर के पास जाकर जादू टोना टोटका करता है, लेकिन कोई फल नहीं होता। कारण क्योंकि जमींदारों ने, जो मोहनलाल सोहनलाल था, इन्होंने अपने घर के बीच में एक ऐसे कलश का निर्माण करा था जिस कलश के अंदर इतनी क्षमता थी कि कोई भी इंसान अगर तंत्र जाल इनके खिलाफ बुनता है या आसपास कोई जादू टोना टोटका करता है, उसका असर इनके ऊपर नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये दिमाग के कुरु बहुत बेकार आदमी थे। इनको इतना पता था कि अगर किसी इंसान के साथ गलत करेंगे और कोई इंसान गलत गतिविधि के साथ इनके परिवार के ऊपर कुछ जादू टोना टोटका कर दे, उसका दुष्प्रभाव कहीं ना हो जाए, इसलिए पहले से ही अपने आप को रक्षा दल में डाल दो। यानी अपने परिवार और अपने पूरे घर और अपने सदस्यों को इन्होंने रक्षा रूपी उस कलश से संभाल कर रखा हुआ था। इसी वजह से अशोक के द्वारा करा गया कोई भी जादू टोना टोटका उनके घर के ऊपर असर नहीं करता। बहुत कुछ प्रयत्न हो गया तो फिर जाकर अशोक अघोर से बोलता है कि ये चीज हो नहीं पा रही है, बहुत प्रयत्न कर लिया लेकिन उनका कोई बाल बाका नहीं हो रहा है। तो अघोर बोलता है कि आपको शायद नहीं पता कि इनके घर के अंदर एक कलश है, वो कलश ही इनकी रक्षा कर रहा है और ये कलश तभी टूटेगा जब तुम अपने आप को समर्पित करोगे अघोर को, और अघोर रूपी जब आत्मा के अंदर बल होगा तब जाकर तुम मोहनलाल और सोहनलाल को मारकर अपने दोनों बेटों के मरने की जो आग होती है उसको शांत कर सकते हो। और ये बात जैसे अशोक को पता चलती है, अशोक ने बोला ठीक है। विधि का निर्माण किया जाता है, साधनाओं को तैयार किया जाता है और यह अपने आप को अघोर को समर्पित करने के बाद अपने आप को मार लेता है। और वही मारने के बाद जैसे ही अपने आप को मारता है, इसका पूरा शरीर जो है नीला हो जाता है। यानी इसकी जो मौत है वो अघोर मौत थी। अपने आप की आत्मा को अघोर को जब समर्पित कर दिया, अब इसकी आत्मा के साथ फिर से एक गलत काम हो गया। एक आत्मा को जब अघोर के रूप में लिया जाता है तो नियम तो यही था कि आप जब आत्मा को अघोर को समर्पित कर दोगे, जो चीज चाहोगे वो चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी आत्मा को बल चाहिए था और बल के लिए बलि चाहिए थी, और बलि किसी ऐसे इंसान की जो उनके प्रिय हो। और प्रिय कैसे पता चलेगा? जो इंसान उसके सौ पर आकर रोया था। यानी कि जब ये इंसान खत्म हुआ अशोक, जब इसकी आत्मा बन जाती है तो आत्मा को वो बल देने के लिए वो उन इंसानों की बलि अघोर को देने लगा जो जो इंसान उसके सौ पर आकर रोया था। हर एक इंसान जो आज गांव का खत्म हो रहा था वो बलि के रूप में खत्म हो रहा था, और वो तब तक खत्म होता रहेगा जब तक अघोर इस चीज के बारे में सुनिश्चित ना कर दे कि अब तुम्हारे आत्मा के अंदर इतना बल आ चुका है कि तुम जमींदारों को खत्म कर सकते हो। ये बात तांत्रिक सारे ग्रामवासियों को बता देता है, और गांव वालों को जैसे ही इस बात के बारे में पता चलता है कि आखिर इतना सब कुछ हो गया अशोक के साथ और अशोक ने किसी को बताया तक नहीं, ये चीज हर एक इंसान के लिए बड़ी रहस्यमय थी। सब लोग दौड़ते दौड़ते जमींदारों के पास जाते हैं और मोहनलाल और सोहनलाल से बोलने लगते हैं कि इसका मुझे कोई समाधान दो, क्यों तुमने मारा था अशोक को, और अब जब तक कि वो लोग तुमको मार नहीं देंगे, यानी कि मोहनलाल और सोहनलाल को, तब तक पूरा गांव ऐसी मौतों को झेलता रहेगा। ये बात जैसे ही मोहनलाल सोहनलाल को पता चलती है, ये इनको अंदर से डर भयभीत अंदर से लगने लगता है, और ये अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कि कहीं वो आकर अशोक की आत्मा इनको मार ना दे, अपने और भी साधनाओं को ये चालू करते हैं जिससे अपने ऊपर ये बड़े रक्षा कवच का निर्माण कर सके। वो जितनी बार अशोक की आत्मा अपने अंदर बल को अर्जित करती एक बलि को देकर इसको मारने की, उतना ज्यादा ये जमींदार लोग अपने आप को और ज्यादा प्रभावशाली कर लेते, यंत्र तंत्र विद्याओं के तहत अपने ऊपर और ज्यादा रक्षा कवच बना लेते। यानी एक तरीके से जमींदारों के घर के ऊपर लगे हुए रक्षा कवच और उस आत्मा जो कि अभी अघोर रूप में थी, उसके बीच में लगातार युद्ध हो रहा था। लेकिन ये युद्ध हमेशा जब तक चलता रहा जब तक ये लोग कमजोर ना हुए, मोहनलाल और सोहनलाल। इधर गांव वाला है, मोहनलाल और सोहनलाल को इस चीज के बारे में बोलते बोलते थक गए कि तुम लोग अपने आप को मार दो वरना हम लोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन मोहनलाल सोहनलाल अपने आप को मारने से रहे, और ना वो अपने आप को मारेंगे ना इधर मौतें कम होंगी, और लगातार मौतें बढ़ती ही चली जा रही थी। गांव वाले परेशान तांत्रिक के पास जाते हैं कि अगर मोहनलाल सोहनलाल को ना मारा जाए तो और क्या तरीका हो सकता है कि जिससे इन मौतों को रोका जा सके। तो तांत्रिक बताता है कि अगर कोई इंसान, इस जो आत्मा है,
इसके दोनों बेटों को क्योंकि मार दिया था ना मोहनलाल और सोहनलाल ने, उनके दोनों बेटों की आत्मा को यानी कि जो शव है उसको पा जाए, अगर उन शव को निकाल ले और उनके अंतिम संस्कार कर दे, और जब अंतिम संस्कार कर रहा हो वहां पर अशोक की आत्मा को बुला लिया जाए, जो कि मैं कर दूंगा। मैं तांत्रिक हूं, मुझे पता है कि आत्मा को कैसे बुलाया जाता है। आप लोगों का काम बस इतना है कि शव को ढूंढ दो कि कहां गाड़ा गया है। सारे गांव वाले शव को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन शव पता ना चले, क्योंकि वो गाड़ा गया था मोहनलाल और सोहनलाल के द्वारा। बस मोहनलाल सोहनलाल की गलती यहां पर यह हो गई कि जिनसे इन्होंने गड़वाया था उसको, वो गांव वाले ही सदस्य थे, उन्हीं से मारकर गड़वाया था। अब गांव का वो सदस्य जिसने इनके शवों को गाड़ा था, वो बाहर आता और बोलता है कि मुझे पता है कि शव को कहां गाड़ा गया है। थोड़ी ही दूर पर 3 किलोमीटर की दूर पर एक उसरैली जमीन है, जहां पर गड्ढा खोदकर इनके शवों को गाड़ दिया गया था बच्चों के। लोग जाते हैं, शव खोदे जाते हैं, शव को बाहर निकाला जाता है, और जैसे ही शवों को बाहर निकाला जाता है और उनका अंतिम संस्कार क्रिया करने ही वाला होता है, तब तक तांत्रिक बोलते हैं कि अभी रुक जाओ, उसकी आत्मा को बुला लिया जाए। किसकी? अशोक की आत्मा को। अशोक की आत्मा का आह्वान करा जाता है तांत्रिक के द्वारा कई प्रक्रियाओं के माध्यम से, और जब से वो आत्मा आती है और आत्मा अपने सामने अपने दोनों बेटों के शवों को देखती है, वो बिलख बिलख कर रोती है। और जैसे वो बिलख बिलख कर रो रही होती है, इतने में वो जो अघोर था, जिसने बार बार बलि के रूप में अशोक के अंदर इस भीतर ये डाला था कि अगर तुम बलि देते चले जाओगे तो तुम मोहनलाल और सोहनलाल को खत्म कर पाओगे। दरअसल उसका भी यहां पर एक दोगलापन यह था कि अघोर ये जो बलि देता था वो अशोक की आत्मा को बल देने के लिए नहीं देता था, बल्कि अपनी ऊर्जाओं को और ज्यादा प्रभावशाली लाने के लिए देता था। अशोक जो कि उसका दानव बना हुआ था, वो सिर्फ बलि देता था और उसका प्रभाव पूरा अघोर को हुआ करता था। अघोर इससे प्रभावशाली होने वाला था। आने वाली अमावस्या की रात में ये जो अघोर था, ये 101 लाशों को यानी कि 101 बलि को लेता और अपने आप को इतना प्रभावशाली बना लेता कि जो चाहता ये वो कर सकता था। लेकिन वो चीज बीच में ही रह गई जैसे ही गांव वालों ने उनके दोनों बेटे के शवों को ढूंढ डाला। और ये बात जैसे अघोर को पता चलती है, अघोर तनमनाता वहां पर आता है जहां पर ये सारा पूरा कार्यक्रम है, जहां पर पूरे गांव वाले खड़े हैं। दोनों शवों को रखा गया है और वो तांत्रिक ने उसकी आत्मा यानी अशोक की आत्मा को वहां पर आह्वान के तौर पर बुलाया हुआ है, और वो आत्मा देखकर अपने शवों को, बेटों के शवों को देखकर रो रही होती बिलक बिलक कर। और ये जो मंजर है ये अघोर के लिए बहुत ही ज्यादा विनाशकारी था। अघोर अभी इतना ज्यादा प्रचंडकारी हो चुका था कि उसने उस तांत्रिक को मारने की कोशिश करी, लेकिन इसके पहले कि उस तांत्रिक को अघोर मार पाता, गांव वालों ने चिता को लगा दिया और चिता पर उनके दोनों बेटे के शवों को रख दिया जाता है और उनकी अंतिम संस्कार क्रिया कर दी जाती है। और जैसे ही अंतिम संस्कार हो जाता है, वो जो अशोक की आत्मा है वो तृप्त हो जाती है। तृप्त इसलिए क्योंकि उसका उद्देश्य सिर्फ मोहनलाल सोहनलाल को मारना नहीं था, बल्कि अपने बेटों के शवों को देखकर उनके साथ रुदन करने का था। और जैसे ही वो चीज क्रिया पूरी हो जाती है और वो आदमी जो कि अशोक था, उसकी आत्मा इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है।